हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा, अगर आप पैरा मेडिकल कोर्सेज करना चाहते हो यूपी से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से, तो कैसे फॉर्म फिलअप करोगे, योग्यता क्या कुछ रहनी चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएंगे। जैसे जो बात करने वाला हूँ वो BMLT कोर्स के लिए, BASLP, BRIT, BPT ये सभी कोर्सेज होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स के माइंड में कन्फ्यूजन है, इसका फॉर्म कहाँ पर आता है, हम फिलअप कैसे करेंगे और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए होती है, सब कुछ बताऊंगा। और दूसरा एक और क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि हम बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं, साइंस स्ट्रीम तो है मेरा क्लास 12th में, बायोलॉजी स्ट्रीम से हूँ, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, मैं कौन सा फॉर्म फिलअप करूँगा। फिर मैथ वाले आते हैं कि सर हम मैथमेटिक्स से पढ़े हुए क्लास 12th, हम भी क्या कोई फॉर्म यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। उधर पे फिर होता है कॉमर्स वाले आते हैं, वो भी कहते हैं सर मेरे लिए भी कोई फॉर्म है क्या। तो सभी के लिए फॉर्म है, चाहे आप मैथ लिए थे, बायोलॉजी लिए या फिर कॉमर्स लिए हो, सभी के लिए है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन कौन सा फॉर्म फिलअप करोगे ये बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दूं, ढेर सारे कोर्सेज हैं, BASLP, BRIT, BPT, BMLT, ये ढेर सारे कोर्सेज हैं और इसको अलग अलग स्ट्रीम वाले फिलअप करते हैं। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी वाला स्टूडेंट्स है तो हर कोई फिलअप करेगा हर एक फॉर्म, ना तो मैथ वाला सब कुछ करेगा, वो आपको समझाऊंगा। और आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करना चाहते हो ये कोर्सेज, बैचलर कोर्सेज जो पैरा मेडिकल के हैं, ठीक है, पैरा मेडिकल के बैचलर कोर्सेज, वो आपका ABVMU की ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप होगा। ये देखो ऑफिशियल वेबसाइट है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, इधर पर ही एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, पूरा एडमिशन प्रोसीजर इन्हीं के जरिए होता है। लेकिन आपको अभी में यहाँ पर ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दिखेगी 2025 के सेशन के लिए, लेकिन फॉर्म तो इधर ही आना है। कब तक आएगा आपका फॉर्म, ये अप्रैल लास्ट तक में या फिर मई के स्टार्टिंग में आएगा, क्योंकि BSc नर्सिंग का जब फॉर्म स्टार्ट हो जाता है उसके 10 से 15 दिन बाद ये फॉर्म देखने को मिलता है। और BSc नर्सिंग जो है, जब तक बोर्ड के स्टूडेंट्स नहीं पास आउट होंगे तब तक फॉर्म नहीं आएगा। मान के चल सकते हैं अप्रैल लास्ट तक में BSc नर्सिंग का फॉर्म आएगा, फिर 1 हफ्ते 10 दिन बाद पैरा मेडिकल वालों का आएगा, मतलब आप लोगों का आएगा। इन्हीं की वेबसाइट से फिलअप होगा। मुझको थोड़ा सा टाइम दीजिए एक PDF ओपन करने का, उसी से समझाता हूँ आपको। उसमें कंप्लीट डिटेल्स दी गई है सभी कोर्सेज के लिए, उसी के जरिए आपको समझाता हूँ। आप बोलेंगे सर टेलीग्राम पे काहे जा रहे हो, टेलीग्राम पे कैसे दिखेगा, बताता हूँ। सब कुछ मेरा टेलीग्राम पे रहता है, इसको तुम हैक नहीं कर सकते। होता है बहुत लोगों को क्वेश्चन कि ऐसे दिख जाता OTP वगैरह, सब कुछ कर लो, ट्राई कर लेना, कुछ नहीं कर पाओगे। चलो इसको ओपन हो जाने दो। पैरा मेडिकल बैचलर, इसको CPET के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स लगातार से पूछ रहे थे सर हम ये कोर्सेज कैसे करेंगे, ये ओपन क्यों नहीं हो रहा इतने टाइम से। ये क्या है, देखो ये 24-25 सेशन का ओपन हुआ है। कोर्सेज देखिएगा पहले, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस BMLT, फिर है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, मतलब BOTT है। फिर उसके बाद रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, फिजियोथेरेपी है, इसके बारे में स्टूडेंट्स पूछते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है, डायलिसिस टेक्नोलॉजी है, रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, फिर है रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। अब देखो MLT है, बैचलर ऑफ साइंस MLT ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। उसके बाद है बैचलर ऑफ साइंस मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, तो रेडियोलॉजी, ये सभी कोर्सेज है। फिर रेडियोथेरेपी है। अब ढेर सारे कोर्सेज देखने को मिले। प्रीवियस ईयर 30 अप्रैल को फॉर्म आया था, वही डेट लगभग मैंने आपको बताया है, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट जाएगा। ये मई के स्टार्टिंग में भी जा सकता है, हो सकता है इस डेट के पहले भी आ जाए, लेकिन जो मैक्सिमम चांसेज है वो आपका अप्रैल लास्ट में ही है। बहुत होगा 2, 3, 4, 5 इनमें मई में आ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अब देखो कहाँ पे चला गया और पेज, कुछ ओपन ही नहीं हो रहा। ये कुछ एग्ज़ाम सिटी वगैरह है, एग्ज़ाम सिटी से हमको आपको अभी लेना देना नहीं है, जो ज़रूरी है वो बताता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म फीस देखो,
3,000 रुपये लगेगा अनरिजर्व और ओबीसी के लिए, और 2,000 रुपये SC ST PWD वालों के लिए लगने वाला है। मिनिमम एज आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए फॉर्म को फिलअप करने के लिए। एरो किधर पे गया? दिख क्यों नहीं रहा मुझे? कुछ दिखेगा। मिनिमम एज आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए। यहाँ पर 31 दिसंबर 24 कर रखा है इन्होंने, आप कर लेना 31 दिसंबर 2025 तक, लास्ट दिसंबर तक आपकी एज 17 साल होगी तो आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे। इसमें ढेर सारे कॉलेज में होगा, गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, सब कुछ होगा। वो पूरी डिटेल्स आगे है, धीरे धीरे से बताता हूँ। अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ रहने वाला है। यहाँ पर ज़रूरी चीज़ें हैं, आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये चीज़ें कोई आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करेगा, बोल देगा PDF मैं दे देता हूँ आप देख लो, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। देखो जिनका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है वो लोग क्या करेंगे, देखिए एलिजिबल फॉर ऑल बैचलर्स पैरा मेडिकल कोर्सेज। आप लोग कोई सा भी कोर्स कर सकते हो जिसमें जिनका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है और उसमें 45% अंक है आपके, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इन सभी सब्जेक्ट्स में 45% होने चाहिए और इंग्लिश आपका होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। मतलब क्या, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे, राइट। नीचे बढ़ता हूँ, फिर देखो कैंडिडेट्स विद साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। अब ये आ गया बात तो मैथ के लिए। बायो वाले तो हर कोई कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिनका मैथमेटिक्स है वो लोग क्या करेंगे, 12th स्टैंडर्ड में जिनका है वो लोग देखो ये सिर्फ 2 कोर्सेज के लिए एलिजिबल होंगे। एक बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री के लिए और दूसरा बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। अब देखो ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी, फिर मेरा नंबर रहता है स्टूडेंट्स के पास, ढेर सारे स्टूडेंट्स के पास कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा, व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं, कॉल पे बात नहीं करते, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर SMS करते हैं, सर मैं किस कोर्स के लिए कर सकता हूँ, मैं किस कोर्स के लिए कर सकता हूँ। तो देखो डिटेल्स आपके सामने है, कुछ चीज़ें आप नोट डाउन किया करिए, वो सिर्फ मार्केटिंग के लिए है, ऐसे नहीं है। मैथमेटिक्स है जिनका ऑप्टोमेट्री और ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी के लिए करें, और आपका 45% अंक होने चाहिए आपके सब्जेक्ट्स में, और साथ में इंग्लिश लैंग्वेज आपने भी लिया हुआ हो, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है कैंडिडेट्स विद साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री होगा या फिर कंप्यूटर साइंस होगा या फिर स्टैटिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर साइकोलॉजी। ये 12th में आपके हैं तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। और ध्यान रहे उन सब्जेक्ट्स में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, इसके साथ में इंग्लिश लैंग्वेज आपने भी लिया हुआ हो। इतनी चीज़ें थी, तो कौन फॉर्म फिलअप कर पाए कौन नहीं कर पाएगा, आप किस कोर्सेज के लिए करेंगे, ये डिटेल्स इन्होंने बता दिया। थोड़ा सा अब नीचे आता हूँ, ज़रूरी चीज़ें हो गई कि आप किसके लिए अप्लाई करेंगे किसके लिए नहीं करेंगे। कुछ और ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी बताना ज़रूरी ही है। कहाँ पे चला गया? इससे अच्छा तो फ़ोन से वीडियो बनाने में रहता है। देखो एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर 23 जून को हुआ था, तो जून में ही एग्ज़ाम जाएगा, इसके लिए कुछ नहीं सोचना है। MCQ मतलब आपका MCQ आएगा पेपर में, पेपर का मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाला है। ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, मतलब OMR पर एग्ज़ाम होगा, आप डॉट पेन से ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से कलर करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर पर। 200 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं और हर सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिलेगा। अगर गलत करते हो तो कोई नंबर जाएगा नहीं, कोई मार्क्स जाएगा नहीं, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक क्वेश्चन पे 1 नंबर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 200 मार्क्स भी हो जाएगा। एग्जामिनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। सिलेबस देखो क्या है, अप टू इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड क्लास 12th लेवल तक का सिलेबस रहने वाला है आपका। सब्जेक्ट वाइज रहेगा, आप जिस सब्जेक्ट में अप्लाई करते हो उसके हिसाब से सिलेबस रहने वाला है 12th स्टैंडर्ड तक का। देखो क्वेश्चन पेपर विल कंप्राइज ऑफ 4 सेक्शन, 4 सेक्शन होंगे ABCD के नाम से, और सभी से 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। हाँ, और साइंस के लिए देखो
बायोलॉजी जिनका होगा 25% बायोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिक्स जिनका होगा, देखो पहला सेक्शन समझाता हूँ आपको, वहाँ पर गलती होगी लेकिन ये मैं बाद में भी समझाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आज बता दिया तो कभी नहीं दूंगा, फॉर्म वगैरह आएगा तो कंप्लीट डिटेल्स दूंगा। देखो 4 सेक्शन पूछे रहेंगे आप में। सेक्शन ए जो होता है ये सबको ध्यान देना, ऐसा नहीं सभी का पेपर अलग अलग बनने वाला है, लेकिन अब लैंग्वेज है तो वो अलग रहेगा। बायोलॉजी वालों के लिए 25% मतलब 50 क्वेश्चन बायो के हो जाएंगे, ये सेक्शन ए से। और मैथमेटिक्स वाले हैं इनके लिए भी ये सेक्शन ए ही रहेगा, लेकिन उनके में मैथ से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात समझ में आ रही क्या आपको? कंप्यूटर साइंस है तो इनका भी 50 क्वेश्चन रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स है उनका भी 50 क्वेश्चन रहेगा। स्टैटिक्स वालों का 25% का मतलब 50 क्वेश्चन, क्योंकि 200 क्वेश्चन है ना। साइकोलॉजी के लिए भी 25%। फिर आएगा सेक्शन बी आपका, केमिस्ट्री होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री तो कॉमन था सभी में, आपने ऊपर देखा होगा। तो केमिस्ट्री से 25% मतलब 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। फिर फिजिक्स रहेगा, ये भी सभी में कॉमन था, तो 50 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। उसके बाद में आएगा सेक्शन डी। सभी में बोला गया कि इंग्लिश ज़रूरी है, आपने कोई सा भी कोर्स के लिए पढ़ा होगा, देखा होगा ऊपर प्रॉस्पेक्टस में, तो इंग्लिश बोला था ज़रूरी है। तो इंग्लिश और जनरल नॉलेज से 25% क्वेश्चन इधर से भी आने वाले हैं, मतलब 50 क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिल जाएंगे। अब बात आपको समझ में शायद आ गई होगी। इस तरीके आपका पेपर जो है वो क्रिएट किया जाएगा। फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन है, जनरल कैंडिडेट हो तो कम से कम 50% लोगों से अधिक मार्क्स लेकर के आओ तो सीटें मिलेंगी। जनरल पीडब्ल्यूडी हो तो कम से कम 45% लोगों से अधिक मार्क्स रहेंगे तो सीट मिलेगी। SC ST OBC में आते हो तो कम से कम 40% लोगों से अधिक मार्क्स आप लेकर के आओगे तब सीटें मिलेंगी। ये परसेंटाइल का मतलब यही होता है, नहीं तो आपको प्राइवेट सीटें भी यहाँ पर नहीं मिलने वाली। गवर्नमेंट तो भूल जाओ, अगर ये क्राइटेरिया नहीं आप पास आउट करते हो तो आपको प्राइवेट सीटों पर भी एडमिशन नहीं मिल पाएगा। रही बात कुछ आपकी हेल्प हो जाए, ये ज़रूरी है। यहाँ पर देखो जो और स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है, जैसे मैथमेटिक्स के लिए नहीं, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी सब्जेक्ट्स आपके हैं, तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो बात करूँगा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, ये बायोलॉजी स्ट्रीम वालों के लिए। बायोलॉजी स्ट्रीम वालों के लिए क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछा जाएगा, पता हो गया। ये 3 सब्जेक्ट आ रहे हैं आपके, जीके, इंग्लिश, ये पूछे जा रहे हैं ना। और जीके इंग्लिश ये दोनों से मिला करके 50 क्वेश्चन दे रहे हैं, बाकी इन सभी का सेपरेट से 50-50 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट। तो आप लोगों के लिए एक नोट्स क्रिएट किया गया है और आप जो है सभी डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो पीसीबी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ है, जो पीसीबी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स होंगे पैरामेडिकल के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो उनके लिए नोट्स क्रिएट किया गया है। आप चाहेंगे तो परचेज कर सकते हैं 299 के अमाउंट के साथ। अगर परचेज करना होगा तो एक नंबर यहाँ पर लिखता हूँ, उस पर सिंपल में SMS कर देना, यूपी पैरामेडिकल नोट्स लिख करके। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसी पर भेज देना। इस पर सिंपल में SMS करना, यूपी पैरामेडिकल नोट्स, स्कैनर जाएगा, 299 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। उसके बाद में क्या होगा, आपको नोट्स दे दिया जाएगा, जिसमें थ्योरी दिख जाएगी, हिंदी इंग्लिश से दोनों लैंग्वेज में। क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे मोर देन सफिशिएंट, वो क्वेश्चन करिए। और BSc नर्सिंग के क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट होते हैं, बहुत हेल्पफुल आपके लिए ये नोट्स रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ पैरामेडिकल के बारे में आपको आइडिया हो गया होगा, कैसे एडमिशन लेना है, क्या प्रोसीजर होता है। इसके बावजूद कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, टाइम मिलने पर रिप्लाई ज़रूर से किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।